बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला। ये नेहा सिंह राठौर के नए बोल है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इन दिनों नेहा सिंह राठौर जो कि लोक गीतकार हैं, उनका वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। जहां अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दीक्षित परिवार पर वीडियो बनाया था, कानपुर देहात पर वीडियो बनाया था, और वो वीडियो उन्हें इतना महंगा पड़ा कि यूपी में काबा का वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि वहाँ की सरकार ने पहले तो नेहा सिंह राठौर के ससुराल में नोटिस भेजा। उसके बाद जब पता चला कि नेहा सिंह राठौर दिल्ली में रहती हैं तो वहाँ भी पुलिस आ गई और नेहा सिंह राठौर ने वीडियो वायरल करके बताया कि आखिरकार मेरी क्या गलती है, ये सरकार कैसी है, सत्ता में बैठी सरकार से क्या अब आप सवालात भी नहीं कर सकते? क्या सच में सरकार जो है नेहा सिंह राठौर जो कि मात्र एक गीतकार हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ी गीतकार है, क्योंकि सरकार को डर है कि उनकी कुर्सी हिल गई है। आपको बताना चाहूंगी, अभी कुछ दिन पहले नेहा सिंह राठौर ने दीक्षित परिवार, जहां पर कानपुर देहात का मामला था, मां और बेटी के घर पर जब बुलडोजर चला तो वहीं पर आग जली हुई और दोनों ने आत्मदहन कर लिया, या फिर आप कह रहे हैं, सरकार का मानना यह है कि गलती से आग लगी और वो वहां जलकर राख हो गई। लेकिन योगी बाबा का बुलडोजर नहीं रुका। आपको बताना चाहूंगी, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा पार्ट 2 करके अपना वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह डाला और वीडियो एक बार फिर से छा गया। जैसे 2020 में चुनाव के दौरान यूपी में काबा करके नेहा सिंह राठौर ने सत्ता में बैठी सरकार यानी कि बीजेपी से कटाक्ष में सवाल किए थे और कई सारे सवालात खड़े कर दिए थे। इसके बाद तब तो सरकार ने कुछ नहीं बोला और विपक्षी दलों ने उनकी चुप्पी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अफसोसन इस बार ऐसा नहीं हुआ। योगी बाबा को उनके बुलडोजर का डर, खौफ इतना ज्यादा हो गया कि नेहा सिंह राठौर के परिवार को चुनौती दे डाली, एक नोटिस भिजवा दिया। देखिए नेहा सिंह राठौर अपने यूट्यूब पर क्या लिखती हैं वीडियो डालने के बाद। वो लिखती हैं, यूपी में काबा पर पुलिस का नोटिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की सक्रियता की दाद देनी पड़ेगी। कल कानपुर देहात पुलिस मेरे घर अंबेडकर नगर जाकर मेरे ससुर जी को नोटिस थमा आई और आज ये लोग दिल्ली भी पहुंचाए हैं। देखिए क्या हाल है, इतनी सक्रियता अगर यूपी की पुलिस जो है गुंडों को ढूंढने में लगाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में वो राज्य सुरक्षित राज्य बन जाएगा। लेकिन अफसोसन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद हालांकि मनीष सिसोदिया से लेकर सपा के नेता अखिलेश यादव भी उनके समर्थन में आए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा, यूपी में काबा, यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलित पर प्रहार बा, यूपी में कारोबार का बंटा धार बा, यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा, यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। तो देखिए नेहा सिंह राठौर डरी नहीं और अभी कुछ घंटों पहले ही उन्होंने अपने यूट्यूब पर एक और वीडियो डाल दिया, रोजगार 2 करके, जिनकी लाइनें हैं, बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, रोजगार 2 करके। और जिसके वीडियो के बाद कई सारे लोगों को लग रहा था कि नेहा सिंह राठौर डरेंगी, लेकिन जन सैलाब उनके समर्थन में उठ खड़ा हुआ है। और क्या लिखा है, शालिनी तिवारी लिखती हैं, हम सब नेहा राठौर लोक गायिका का दिल से समर्थन करते हैं। सबीर अली लिखते हैं, पूरे सरकार को आप अपने गाने से हिलाकर रखती हैं। उसके बाद कृष्णा जी लिखते हैं, डरना मत बहन, समूचा 90% बूंद निवासी समाज आपके साथ, दल बल के साथ खड़ा है। देखिए किस तरह से जन सैलाब उमड़ आया है नेहा सिंह राठौर के समर्थन में। और आगे प्रशांत जी लिखते हैं, सबसे पंगा ले लेना, लेकिन बिहार वालों से तुम जितने अत्याचार करोगे उतने ही ताकतवर होंगे। जय हो नेहा दीदी की। देखिए समर्थन देख रहे हैं आप। अबीदा लिखते हैं, सच और ईमानदारी किसी भी सरकार और तानाशाहों के डरने से खत्म नहीं होती। और नेहा जी इतनी साहसी हैं कि सरकार के नोटिस के बाद भी एक और गाना इतने हंसमुख चेहरे के साथ गा रही हैं, देखकर बहुत
सकारात्मकता आई। हर सच्चे इंसान को तानाशाही के खिलाफ ऐसे ही डट कर खड़ा होना चाहिए और उनको चिढ़ाना चाहिए कि हम डरने वाले नहीं हैं। सल्यूट टू यू नेहा जी फॉर रेजिंग योर वॉइस। देखिए किस प्रकार से लोग समर्थन में आ गए हैं। जिंदाबाद बहना नेहा। और जो लोग सोच रहे थे कि ये डरने वाली हैं, तो इनके समर्थन से आप समझ सकते हैं, इनके एक और बोल से आप समझ सकते हैं कि ये अपने सवालात गीत के माध्यम से सरकार पर उठाती रहेंगी। हालांकि इनके इंटरव्यू मैंने भी देखे और इंटरव्यू आपने नेशनल दस्तक पर भी देखा होगा नेहा सिंह राठौर का, जिससे खास बातचीत करी तो पता चला कि उन्होंने कहा कि वो अपने गीत कभी भी बंद नहीं करेंगी। ये तो मात्र एक नोटिस भेजा है, अगर बुलडोज़र बाबा बुलडोज़र भी चलाएंगे तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। जब एक बड़ा सा लंबा चिट्ठा नोटिस भेजा गया कानपुर देहात के पुलिस प्रशासन ने, हालांकि अभी ये नहीं पता चला है कि नोटिस वो भेजा किसने है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों ने ही वो नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा। और केशव प्रसाद मौर्य सफाई देते हुए कहते हैं कि हम कोई स्वतंत्रता नहीं छीन रहे, हमारी सरकार ऐसा सोच नहीं रखती। जो कानून के हिसाब से काम करता है वैसा ही आचरण होता है। अगर कानून के खिलाफ होगा तो कार्यवाही तो होगी। कानून के खिलाफ क्या बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी? ये तो सत्ता से सवाल पूछे गए हैं और ये वही सवाल हैं जो आम जनता के सवाल हैं। ये महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, कानपुर देहात के मामले पर अगर वीडियो बनाया, बुलडोजर की सरकार पर सवालात उठाया, तो क्या गलत किया? ये सवाल तो जायज़ हैं जो नेहा सिंह राठौर ने उठाए हैं और उनके समर्थन में लोग अभी बंद नहीं हुए हैं। ट्विटर पर भी लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं और नेहा सिंह राठौर का एक गाना ये फिर से वायरल होगा जिसका नाम है रोजगार दो। और इस पूरी खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।